गुड मॉर्निंग JNM सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आई विल स्टार्ट स्टाई। स्टाई क्या होता है? स्टाई इज ए हेडेक इज ए स्मॉल पेनफुल लम्प ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द आईलिड्स। ये क्या होता है? स्टाई जो स्मॉल रहता है, मतलब छोटे छोटे पेनफुल लंप रहते हैं, जो क्या होता है आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों साइड जो आईलिड होते हैं उनमें दिखता है। ठीक है। इट इज़ एक्चुअली एन abscess filled within pus and usually caused by स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया आई इन्फेक्शन। ये क्या करता है? जो स्टेप्लोकोकस है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है, जो क्या करता है इन्फेक्शन फैलाता है। इन्फेक्शन फैलाने की वजह से वहाँ क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है एब्सेस एंड पस फॉर्मेशन यूजुअली हमको फील होने लगता है। ओके। नेक्स्ट है स्टाई इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम योर स्किन यूजुअली स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया। स्टाई क्या है? हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्किन में कॉज करता है। ठीक है। दैट गेट इनटू एंड इरिटेट द ऑयली ग्लैंड इन द आईलिड से। ये अधिकतर जो स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया है वो कहाँ इंटर करता है? जो हमारे ऑयली ग्लैंड होते हैं आईलिड्स के, वहीं अधिकतर ये मतलब दिखते हैं, जो हमारे वहाँ के एरिया को क्या करते हैं इरिटेट करने लगते हैं, जहाँ से वो हम चिंग वगैरह होता है तो वहाँ खुजला देते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया इंटर कर जाता है। ओके। नेक्स्ट है दिस बैक्टीरिया विच नॉर्मली एग्जिस्ट हार्मलेसली ऑन द स्किन ऑफ द आई can sometimes get trapped along and dead skin cell on the edge of the eyelids। ये क्या करते हैं? ये नॉर्मली हार्मलेसली ऑन द स्किन ऑफ द आई होते हैं। देन कैन समटाइम्स गेट ट्रैपेड अलॉन्ग विद डेड स्किन सेल्स ऑन द एजेस ऑफ द आईलिड्स। ये क्या करते हैं? अगर बहुत टाइम तक वहाँ पे रह जाते हैं तो वहाँ की स्किन को क्या करते हैं नुकसान पहुँचाते हैं, डेड हो जाता है, जिसके कारण से हमारी जो आईलिड्स हैं उसमें इन्फेक्शन होता है और वहाँ की जो लेसेस है वो झड़ने लगती है। ओके। द रिजल्ट इज ए सोलिन रेड एंड पेनफुल बम दैट कैन डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। ये क्या होता है? तो उसका रिजल्ट देखने मिलता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं और डेवलप होते हैं ओवर द कोर्स ये फ्यू डे में ही। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टचिंग म्यूकस फ्रॉम द नोज एंड द टचिंग द आई कैन कॉज द स्प्रेड ऑफ स्टेप्लोकोकस टू द आईलिड्स। ये क्या होता है? अगर हम टच करते हैं, ठीक है, अपने नोज को हाथ से या आई को, तो कॉज स्प्रेड, ये स्प्रेड करता है, जिसके कारण क्या हो सकता है आईलिड में फैल सकता है। बी श्योर द क्लीन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम योर स्टेट सो दैट द इन्फेक्शन लाइकली डिसीज स्प्रेड टू अदर एरिया। ठीक है। मतलब जो फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, उसको क्या करना, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो हमको उसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। अगर क्लीन नहीं कर रहे हैं, वो अगर दूसरी जगह में जा रहे हैं तो वहाँ इन्फेक्शन अदर एरिया में इन्फेक्शन फैलाने की चांसेस हो सकती है। ओके। नेक्स्ट है रिकरिंग स्टे में इंडिकेट दैट आईलिड्स नीड टू बी क्लीन मोर ऑफ्टन। यू कैन do this by using a small amount of baby shampoo on cotton swab or wash cloth regularly. Washing away skin dwelling bacteria from the eyelid will decrease the रिस्क ऑफ आईलिड फॉलिकल बिकम इन्फेक्टेड। क्या करना है हमको? जो स्टे है, ठीक है, इंडी जो आईलिड्स में हमको दिख रहा है, तो हमको क्या करना है उसको डेली क्लीन करना है। डेली क्लीन करने के साथ साथ यू कैन दिस द यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेबी शैम्पू। ठीक है। जो बेबी शैम्पू होते हैं और कॉटन साफ को हमको वॉश क्लॉथ से क्लीन करना है। रेगुलरली वॉशिंग अवे स्किन डेलिंग बैक्टीरिया, रेगुलरली हमको क्लीन करना है, जिससे हमारा आईलिड क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ आईलेसिस फॉलिकल बिकमिंग इन्फेक्टेड। तो ये क्या होगा? अगर हम डेली क्लीन करेंगे, जो आईलेसिस फॉलिकल है उनको इन्फेक्टेड से बचने से रुक सकता है। ओके। नेक्स्ट है सर्टेन थिंग्स कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द टचिंग योर आई विथआउट वॉशिंग योर हैंड एंड डिसइंफेक्टेड योर कॉन्टैक्ट लेसेस एंड यूजिंग टू कम्युनिटीज। ओके। मीन्स ये है कि हम अगर जिस एरिया में हुआ है, ठीक है, तो इस एरिया को टच करने के बाद अगर हम अपने हैंड को क्लीन नहीं करते हैं, दूसरे एरिया को छू देते हैं, तो उस जगह में भी इन्फेक्शन होने की चांसेस है। ओके। टाइप्स ऑफ स्टे में है हमारा एन एक्सटर्नल स्टे स्टार्ट ए स्मॉल स्पॉट नेक्स्ट टू आई लेसेस इट टर्न इनटू रेड पेनफुल स्वेलिंग दैट यूजुअली लास्ट सेवरल डे बिफोर इट बर्न एंड देन हील। मोस्ट एक्सटर्नल स्टे शॉर्ट लाइफ एंड सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है। टाइप्स में क्या है? फर्स्ट एक्सटर्नल स्टे स्टार्ट एज स्मॉल स्पॉट। जो एक्सटर्नल है वहाँ पे क्या होता है स्मॉल, मतलब छोटा छोटा स्पॉट एंड आईलेसिस में होने लगता है, जो हल्का सा रेडनेस एंड पेनफुल और स्वेलिंग आपको दिखने लगेगा, जो सेवरल डेज बिफोर बर्न एंड देन हील
मोस्ट एक्सटर्नल स्टेज शॉर्ट लाइव इन सेल्फ लिमिटिंग। ये क्या रहेगा कि छोटी सी मतलब सेवरल डे के लिए रहेगा और ये लिमिटिंग रहेगा। ओके, नेक्स्ट है एन इंटरनलाइज में ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीड आल्सो कोर्स रेड पेनफुल। ये क्या रहेगा, जो इंटरनल है वो क्या रहेगा, अंडर साइड रहेगा आई लीड में, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा, हमारा पेनफुल स्वेलिंग। ये लोकेशन प्रिवेंट इज फैमिलियर वेटनीट फ्रॉम द अपेयरिंग द आईलिड्स। आईलिड में हमारा पेनफुल और स्वेलिंग होने की चांसेस रहेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। आपको क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। स्टेज ये हम जब स्टेज रहेगा तो ये रेड, हॉट, एक्सट्रीम टेंडर, स्वेलिंग नियर द आईलिड से, जो हमारा आईलिड है, ठीक है, उसके आसपास किनारे में क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा सा गर्म रहेगा, स्वेलिंग रहेगा और छूने से टेंडरनेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कॉलिजिन। कॉलिजिन क्या रहेगा, ये पेनफुल रहेगा, स्मूथ रहेगा, राउंड बैम और टॉपिकल सिचुएटेड द मिड पोर्शन ऑफ द आईलिड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मोस्ट स्टे हील इन देयर ओन विथ इन ए फ्यू डे। क्या करना है हमको, ओन मतलब उसके मतलब हील करने के लिए क्या करना है, हमको केयर करना है, वो फ्यू डेज़ में ही मतलब ठीक हो सकते हैं। ओके, यू कैन इंकरेज दिस प्रोसेस बाय अप्लाइंग हॉट कंप्रेस फॉर 10 to 15 मिनट 3 or 4 टाइम्स ये डे ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल डे। क्या करना है हमको, इंकरेज मतलब पेशेंट को क्या करना है, इंकरेज करना है कि अप्लाई हॉट कंप्रेस, मतलब आपको गर्म कपड़े से उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, ताकि ये हमको कब कितना करना है, 10 से 15 मिनट 3 और 4 टाइम्स है, मतलब एक दिन में कम से कम, मतलब पेशेंट को हमको इंकरेज करना है, उनको अप्लाई करने के लिए बोलना है कि जो हॉट कपड़ा को गर्म करने के बाद उसको 10 से 15 मिनट डेली व एक दिन में 3 से 4 बार उस कोर्स को फिर कुछ डे के लिए करना है। ओके, नेक्स्ट है दिस विल रिलीव द पेन एंड ब्रिंग द स्टे टू ए हेड मच लाइक ए पिम्पल। इन मोस्ट केसेस द स्टे will rupture, drain and heal without further intervention। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूजुअली एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब्ड टू रिड्यूस द बैक्टीरियल ग्रोथ। क्या करना है हमको, उसके साथ साथ उसको प्रिस्क्राइब करना है कि उसका जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, मतलब बैक्टीरिया इंटर किया है तो वो ज़्यादा ग्रोथ ना करें, इसलिए उनको एंटीबायोटिक एडवाइस करना है। ओके, नेक्स्ट है होम रेमेडीज़, मतलब हम घर में क्या क्या करवा सकते हैं। वार्म कंप्रेस। वार्म कंप्रेस में से इफ़ लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस स्टे यूजुअली हील एंड ड्रेन टू its own, but if you want to encourage the likelihood of a quickly drainage and healing then you can use warm compress, ठीक है। मतलब अगर उनको वहाँ पे हो रहा है तो उनको वार्म कंप्रेस मतलब गर्म, जैसे अभी बताई ना, वैसे गर्म कपड़ों से उनको क्या करना है, हमको 10 से 15 मिनट के लिए सेवरल डेज़ के लिए उसको डेली एक दिन में कम से 3 से 4 बार उन वहाँ पे मसाज करना है। ओके, नेक्स्ट है इसकी कॉन्टेक्ट लेंस ऑफ मिक्सअप। फर्स्ट है वाइल यूर सेल्फ ट्रेनिंग स्टे एंड ए पोटेंटली वेटिंग फॉर इट टू गो अवे इट इज बेस्ट टू अवॉइड वियरिंग कॉन्टेक्ट एंड मेकअप अंटिल, ठीक है। इसकी कॉन्टेक्ट लेंसेज में होता है कि आपको जो आई लेसेस है वहाँ क्या करना है, ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, ठीक है। वहाँ क्या होगा, अगर आप काजल वगैरह लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वहाँ इन्फेक्टेड एरिया हो सकता है, इन्फेक्शंस होने के कारण आपके जो लेंसेज हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनल थॉट ऑन स्टे ट्रीटमेंट। हम फाइनली क्या क्या उनको ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। यू बेसिकली कैन हेल्प द नेचुरल प्रोसेस अलॉन्ग बिकॉज मोस्ट स्टे डोंट रिक्वायर मच इंटरवेंशन। हाउएवर मोस्ट पीपल डोंट लाइक स्टेयरिंग एट ए स्टे इन द मिरर डे आफ्टर डे और डे वीक एंड दे वांट टू डू समथिंग गेट हैविंग ए स्टे अनप्लेसमेंट, ठीक है। नेचुरल होम रेमेडीज फॉर डू पेशेंट एम रीजन योर स्टेट एंड इम्प्रूव गेट कोर्स। क्या करना है, फाइनल थॉट ऑफ स्टे ट्रीटमेंट, जो हमने घर में जो ट्रीटमेंट दिया है उनको डेली फॉलो करना है और हमको देखना है कि हमारी जो मतलब हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ठीक हो रही है कि नहीं।